इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। दूसरों की बुराई करना बहुत आसान काम है। दूसरों में गलतियां ढूंढना भी बहुत आसान काम है, लेकिन इससे हम आगे नहीं बढ़ते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमें उस तरह से जीने की जरूरत नहीं है जैसे हम जी रहे हैं, पर मेरा यकीन मानिए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिए जिसके लिए शांति चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, आप किसे बदलने की कोशिश करना चाहते हैं? आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चों में से कौन? आपकी मां, आपके पिता, आपके पड़ोसी? आप लोगों को नहीं बदल सकते। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन केवल परमेश्वर ही अंदर काम कर सकते हैं। और डेव हमेशा लोगों को याद दिलाना पसंद करते हैं, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वास्तव में ईमानदारी से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले कभी भी परमेश्वर से किसी और को बदलने के लिए ना कहें, पहले खुद को बदलिए। क्योंकि आप घमंड की भावना से अपनी प्रार्थना शुरू नहीं कर सकते। परमेश्वर, उन्हें बदल दीजिए, उन्हें बदल दीजिए, उन्हें बदल दीजिए। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं डेव को बदलने के लिए प्रार्थना कर रही थी, मैं इनके पीछे पड़ी थी और मैं जोर दे रही थी, परमेश्वर आपको बदलना ही होगा डेव को, मैं इन्हें ज्यादा ऐसे नहीं बर्दाश्त करती, परमेश्वर इन्हें बदलिए। और परमेश्वर ने कहा, डेव में समस्या नहीं है। मैंने सोचा, फिर किस में है? मुझ में ही है। और मैं आपको बताऊंगी क्या परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और मुझे दिखाया कि मेरे साथ रहना कैसा है, और मैं 3 दिनों तक रोई। तो आप में से कुछ लोग जो हर किसी को दोष दे रहे हैं, आप 1 या 2 घंटे ले सकते हैं और खुद को जांचिए और अपने आप में देखिए। शायद 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 नहीं। हमारी समस्याओं के लिए हर किसी को दोष देना आसान है। सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। ठीक है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं, हम में से हर एक अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार है, चाहे दूसरा कैसे भी काम क्यों न कर रहा हो। आमीन। और ये भी कह देती हूं, किसी और को अपनी खुशी की जिम्मेदारी देना बंद कीजिए। कम ऑन। खैर, तुमने मुझे खुश नहीं किया। ये मन की दीनता है और मुझे ये पसंद है। अपने बारे में कम सोचे, बल्कि अपने बारे में कम सोचे कि मैं इसे फिर से कहूंगी, विनम्रता मन की दीनता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने बारे में उतना अधिक नहीं सोचते जितना आपको सोचना चाहिए। वास्तव में आपके मन में इतना कुछ नहीं है, क्योंकि आप इस बारे में सोचने में व्यस्त हैं कि आप किसी और के बारे में क्या कर सकते हैं। यदि आप इतना खुश होना चाहते हैं तो आप शायद ही खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप स्वार्थी होने पर काबू पाने के लिए परमेश्वर से अपने अंदर काम करने के लिए कहते हैं, और ये आसान नहीं होता और ये एक आजीवन परियोजना होगी। लेकिन हम में से कोई भी एक ही समय में स्वार्थी और खुश नहीं हो सकता। देखिए, मैंने सोचा, ओ आप समस्या है, आप समस्या है, आप समस्या है, आप समस्या है, आप समस्या है। मैंने कभी कभी ये सोचा कि परमेश्वर समस्या पर शैतान निश्चित रूप से समस्या है।
हम सब उसे दोष देना चाहते हैं, लेकिन समस्या मैं थी। इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी लोग ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन शैतान इसे पसंद करता है जब वो ये सब देखता है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्योंकि तब हम इस पर ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर हमें क्या करने की बात कर रहे हैं, और इसलिए कभी कुछ नहीं बदलता है। तो ये अपने बारे में कम नहीं सोच रहा है, लेकिन ये अपने बारे में कम सोच है। मेरे परमेश्वर, क्या आप कभी भी मुझसे परेशान नहीं होते? अगर मेरे जीवन में मेरे पास सब कुछ है तो ये कितना दयनीय जीवन है। यीशु ने स्वयं को दीन किया। क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए तो कोई भी ऐसा काम नहीं था जो नीच था। घर के सबसे निचले सेवक पैर धोते थे, और इसलिए यूहन्ना 13 में जब हम उस सुंदर कहानी को देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने कपड़े उतारे और एक सेवक का तौलिया पहना और पानी का एक बर्तन और तौलिया लिया और घुटने टेक कर अपने चेलों के पैर धोए, और आप वचन 17 तक पहुंचते हैं और ये कहता है, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पानी का एक बर्तन लेकर हर किसी के पैर धोने होंगे। ये एक सेवक का रवैया अपनाने की बात कर रहे हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं का एक दृष्टिकोण। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? क्या होता अगर आप में से कितने लोग विवाहित हैं? ठीक है, क्या होता अगर आप शादी कर लेते और तब आपका सिर्फ यही लक्ष्य होता कि आप दूसरे व्यक्ति को कितना खुश कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग हमें खुश करें। क्या ये सही नहीं है? हम उम्मीद करते हैं, आप जानते हैं, आपने मुझे खुश नहीं किया। आगे बढ़िए, आप जितना चाहें हंस सकते हैं। और इसलिए ये पहला विचार होगा जो मुझ में आएगा, ठीक है, अगर मैं अपनी देखभाल नहीं करूंगी तो कौन करेगा? खैर, परमेश्वर, कम से कम वो तो यही कहते हैं। लेकिन इसका अनुभव करने के लिए आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा, और कुछ समय तक कुछ भी नहीं बदलेगा और शैतान आपको बताएगा ये काम नहीं करेगा, और बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल खुद रखो और तुम उन्हें ये कहो कि वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार न करें। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुचल दोगे तो देख लेना फिर क्या होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हूं कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। कम ऑन, मेरे कुछ रिश्तेदार यहां से बाहर हैं। ही केवल मैं ऐसा प्रचार कर सकती हूं क्योंकि मैंने ऐसे ही जिया है और अब भी इसी तरह से जी रही हूं। मैं इन सब से गुजरी हूं। देखिए, जब आप मेरी तरह बड़े हुए होंगे तो आपके पास भी कुछ बुरा हुआ होगा। अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो कोई भी नहीं रखेगा, और मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, खासकर किसी पुरुष पर। और फिर आप शादी कर लेते हो, और फिर अगर आप बाइबल के बारे में गंभीर हो जाते हो और आप उन वचनों के सामने आते हो, कहता है कि एक पत्नी को अपने पति के अधीन होना चाहिए। ओह, मैं अब भी उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ जब मैं पहली बार इसे पढ़ रही थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अधीनता शब्द को कैसे लिखा जाता है। इसे करना तो दूर की बात है, मैं चाहती थी हर कोई मेरे अधीन रहे। कम ऑन, इसे छोड़ना और अपनी देखभाल करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत दर्दनाक होता था। मुझे लगता है आज रात आपको मैं
सच में क्या करने के लिए कहने वाली हूँ, बहस करना और लड़ना और लोगों पर क्रोधित होना और लोगों के साथ बहस करना बंद कीजिए और अपनी देखभाल करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो बाइबल जो कहती है उस पर विश्वास करें कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। बाइबल यहां तक कहती है कि परमेश्वर उन गलत कामों का पलटा लेंगे जो लोग हमारे साथ करते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ वही नहीं लौटाएंगे जो आपसे लिया गया था, बल्कि इससे 2 गुना वापस देंगे। 2 गुना। मैं इसे आपकी परेशानी के बदले 2 गुना कहती हूं। वास्तव में अय्यूब कठिन दौर से गुजरा था। मेरा मतलब है, आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हो और आप सोचते हैं उस व्यक्ति ने इसका सामना कैसे किया। वो एक धर्मी व्यक्ति था। अच्छे लोगों के लिए हमेशा अच्छी परिस्थितियां नहीं होती हैं। पौलुस ने कहा, जब मैं सही काम करने की कोशिश करता हूं तो बुराई हमेशा मौजूद रहती है। हम सभी जानते हैं कि तब कैसा लगता होगा। अहे परमेश्वर, मैं सिर्फ सही काम करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यही एकमात्र तरीका है जिससे शैतान जानता है कि आपको सही काम करने की कोशिश करने से कैसे रोका जाए। आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है। आप जानते हैं जब हम बढ़ते हैं, ये अच्छा होगा आप इसे समझ लें। जब आप वही करते हैं जो सही होता है, तो आप सही काम कर रहे होते, जबकि आपके पास कुछ भी सही नहीं होता। और आप ये विश्वास करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे। आप इंतजार करते हैं, आप इंतजार करते हैं, आप इंतजार करते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। तो बस बाहर प्रतीक्षा करें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे तो प्रियो, मैं आपको बताती हूँ, जब परमेश्वर कार्य करने का फैसला करते हैं तो आप कृपा और आशीष देखेंगे और दरवाजे बस खुलने ही वाले हैं। परमेश्वर आपके लिए ऐसे काम करेंगे जिससे आपका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह जाएगा। परमेश्वर ने इस दुनिया में मेरे लिए दरवाजे खोल दिए हैं जिसका मेरे लिए कोई मतलब भी नहीं है। तो हम खुद को कैसे विनम्र कर सकते हैं, अपनी चिंता परमेश्वर पर डालने और ये विश्वास करने के द्वारा कि कोई हमारे साथ चाहे जो भी करे, वो हमारे साथ कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना करे, परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं और वो हमारी देखभाल कर रहे हैं और करेंगे। अब मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूं कि कोई आपको गाली दे या आपको पीटे या इस तरह की हरकतें करे। मैं ऐसा नहीं कर रही हूं। इसलिए मैं जो कह रही हूं उसे संदर्भ से बाहर न ले जाए। जाहिर है परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई आकर आपको पीटे, लेकिन मैं सिर्फ उन सभी सामान्य चीजों के बारे में बात कर रही हूँ जो हर किसी के जीवन में होती हैं। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन मैं खुद की देखभाल करने की कोशिश में थक गई हूं और इसलिए मैंने आत्म देखभाल से सेवानिवृत्ति होने और एक बड़ी पार्टी देने का फैसला किया है। अब जाहिर है मैं सिखाती हूँ कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि हर कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा और वे हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये सब बकवास। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत अधिक शांति प्राप्त कर सकते हैं अगर आप हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद कर देंगे और इतना ध्यान रखेंगे कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यीशु की विनम्रता के बारे में क्या। फिलिपियो 2:8 और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। अब क्या मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि बिना किसी दर्द के परमेश्वर की आज्ञा मानना असंभव होता है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे दिल में कुछ ऐसा करने के लिए डालते हैं जो हम नहीं करना चाहते, तो हमारे मांस का छोटे से छोटा टुकड़ा
हम पर चीखता है। इसलिए जब बाइबल दुख उठाने के बारे में बात करती है तो ये पीड़ित आपदाओं और भयानक चीजों के बारे में बात नहीं करती जो आप जानते हैं आपके साथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये बात करती है, मेरा मतलब हम काफी पीड़ित हो जाते हैं जब हम काफी कुछ बुरा कहना चाहते हैं जिसे हम शायद ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमें कहते हैं कि श्श्श। और आपका मांस कहता है क्या आप सब मुझे समझ रहे हैं? आप जानते हैं वास्तव में ये सब इतनी बड़ी चीजें नहीं है जो हमने इतनी परेशानी में डाल रखी हैं। ये छोटी चीजें हैं जो बंद दरवाजों के पीछे घर में होती हैं। एक महान वचन है और मैं अब भी अपने नोट्स के पहले पृष्ठ पर हूं, इसलिए नहीं, मैं अब तक अपना पहला पृष्ठ भी पूरा नहीं कर पाई हूं। ये प्री नोट्स हैं जिन्हें मैंने जोड़ा है। मैं यहां से उस अंतिम वचन तक जाने वाली हूं जिसका मैं उपयोग करूंगी। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, याकूब 3 में ये बात करता है कि कैसे झगड़े विद्रोह के लिए दरवाजा खोलते हैं। वचन 14 याकूब 3, हम 13 से शुरू करेंगे। याकूब 3:13 में कहता है, तुम ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विवाद रखते हो जो कि झगड़े और स्वार्थी हैं, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। वचन 16, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि आपके यहाँ विद्रोही बच्चे क्यों हैं? मैं आपको बताती हूँ, जहां भी डाह ईर्ष्या झगड़े होते हैं, झगड़े माता पिता हर समय बहस करते हैं, एक दूसरे के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं। वचन 16, या तो बच्चों से या फोन पर किसी और से, ऐसा जहां प्रतिद्वंदिता और सामर्थ्य, महत्वाकांक्षा, भ्रम, अशांति, वैमनस्य, विद्रोह और सभी प्रकार की बुरी और नीच चाल चलन भी होते हैं। बच्चों को हर समय अपने माँ बाप की बकबक सुनने के लिए नहीं बनाया गया है। हर समय एक दूसरे से याक 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 याक, वे जानना चाहते हैं कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब वे जान लेते हैं कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये उन्हें आत्मविश्वास दिलाता है और ये उन्हें आपके द्वारा कही गई हर बात के खिलाफ विद्रोह करने की बजाय आपका सम्मान करने का कारण बनता है। अब मुझे पता है कि आज रात में यहाँ एक बड़ी दावत देने जा रही हूं, जितना हो सके खाएं, और मैं आपसे वादा करती हूं कि कल और भी होगा। लेकिन मैं वचन 18 पर जाना चाहूंगी और हमें बस थोड़ा समय लेकर और इससे गुजरना होगा। वे इसे स्क्रीन पर डाल देंगे और धार्मिकता की और धार्मिकता की फसल जो विचार और कर्म में परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। इसलिए जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता देते हैं। यह हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन एक फसल होनी चाहिए। परमेश्वर इस बीज से फसल चाहते हैं जो वो हम में बोते हैं। वो चाहते हैं कि इससे एक अच्छा फल आए, जो तब आता है जब हम विचार और कर्म में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ना कि सप्ताह में सिर्फ एक बार जाकर चर्च की कुर्सी पर बैठते हैं और अपनी बाइबल में वचनों को रेखांकित करते हैं, बल्कि जब हम वो करते हैं जो बाइबल हमें करने के लिए कहती है। धार्मिकता की फसल विचार और कर्म में परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप
बीज का फल है। अब यहाँ सुनिए, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता, जो स्वयं और दूसरों में शांति के लिए काम करते हैं और शांति बनाते हैं। अब आपको शायद पता नहीं होगा कि इसका क्या अर्थ है, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। अगर आप चर्च जाते हैं या आप मीटिंग में आते हैं, और जब आप पहली बार यहाँ आए थे तो आप नहीं जानते थे कि आज रात मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। मुझे याद है जब डेव और मैं, शैतान हर रविवार की सुबह किसी तरह की परेशानी पैदा करेगा। बच्चे नाटक करेंगे, हम कार की चाबी खो देंगे, बच्चों को उनके जूते नहीं मिलेंगे, जो भी हो, शैतान ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जब हम चर्च में जाएं तो सब परेशान रहें। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि भले ही आप चर्च जाएंगे, पर वो नहीं चाहता कि आप वहां पहुंचे और कोई शांति प्राप्त करें। क्योंकि अगर आपके पास कोई शांति नहीं है तो आप जो सुनते हैं उससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि वचन का बीज शांति के दिल में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बोया जाना चाहिए जो शांति के लिए काम करता है और शांति बनाता है। इसलिए मुझे यहाँ शांति से आना है और आपको भी यहाँ शांति से आना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक दूसरे को देखकर कितना मुस्कुराते हैं और कहते हैं प्रभु की स्तुति हो। दिल की स्थिति मायने रखती है। मुझे याद है कि सामने की पंक्ति में खड़े होकर ओवरहेड पर गाने गा रहे थे। आप जानते हैं ये आसान है, वहां पर खड़े अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं। और मैं डेव के बगल में खड़े होकर ये गा रही थी। मैं सब कुछ आत्मसमर्पण करती हूँ और सोच रही थी क्या वो ऐसा सोच रहे हैं जैसा कि आज मैं उनके लिए कुछ पकाने वाली हूँ। उन्हें तो फिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो केवल गोल्फ खेलते हैं और मुझे सभी काम करने के लिए छोड़ देते हैं। मैं काम करती रही हूँ और वो खेलते रहे। मुझे याद है जब डेव और मैं चर्च जाते समय पूरे रास्ते बहस करते रहते थे, और जब कोई पहला व्यक्ति हमसे मिलता, ओह प्रभु की स्तुति हो, ओ कैसे हैं आप, सब ठीक है, धन्यवाद यीशु, हम भी ठीक हैं। क्या वो ऐसा सोच रहे हैं कि आज मैं उनके लिए कुछ पकाने वाली हूं? उन्हें तो फिक्र ही नहीं है। कार में बैठकर घर जाते समय पूरे रास्ते बहस करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही है। आखिरकार हम दशमांश दे रहे हैं। आखिरकार मैं चर्च जा रही हूं, मैं हर दिन अपनी बाइबल पढ़ रही हूं और मैं दशमांश दे रही हूं, पर मैं आशीषित क्यों नहीं हो रही हूं? क्योंकि आप में झगड़े हो रहे हैं, आप 10 लोगों पर क्रोधित होते हैं। आप में से कुछ लोग आज रात यहां किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आए हैं जिस पर आप नाराज हैं, और मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगी। मैं आपसे वादा करती हूं, मैं नाराज होकर कभी इस पुलपिट पर नहीं आऊंगी, कभी नहीं। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे कितना घमंड निकलना पड़ेगा, मुझे कितने लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। और अगर आप भी यही प्रतिबद्धता निभाएंगे कि आप अपने दिल को शांति से भरे बिना कभी भी वचन सुनने नहीं जाएंगे और हर किसी को माफ कर देंगे जिसके विरुद्ध आपके दिल में कुछ भी है, शैतान किसी भी अन्य तरीके की तुलना में अविश्वासियों के जीवन में उनकी अक्षमा द्वारा अधिक जगह प्राप्त करता है। शुरुआत पर लौटते हैं। सबसे पहले आपको झगड़ों को पहचानना होगा और फिर आपको यह महसूस करना होगा कि यह कितना खतरनाक है। खैर, हम ज्यादा शांति और ज्यादा एकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, जब भी आपको कोई समाधान नहीं मिलता तो गुस्सा न करें। यह मेरे लिए अच्छा है और यह आपके लिए भी अच्छा है कि कभी कभी आप अपने तरीकों को न अपनाएं।
और ये आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है कि हर समय वे अपना तरीका न अपनाएं। हमेशा अंतिम शब्द असहमति में रखने की आवश्यकता नहीं है। चुप रहना है, इस बार में बहुत समझदार बनना है। जब आपकी आवाज सब तक या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो ये एक सुराग है। मैं खुद को परेशानी में डालने वाली हूं। मुझे अब कमरे से बाहर जाना होगा। ये स्वीकार करने के लिए तैयार रहें कि आप गलत भी हो सकते हैं, भले ही आपको नहीं लगता कि आप गलत हैं। इस बारे में सोचना भी मुश्किल है ना? जल्दी से माफी मांगे जब आपको कोई समस्या होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसकी गलती है। ओ, सही होने से कहीं ज्यादा मूल्यवान शांति है, बहुत ही बड़ी शांति। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, शायद आपको इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आपको अपने जीवन का आनंद लेना है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।